दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए ये आखिरी मौका है। जो लोग भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं या फॉर्म भर चुके हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 22 जून है। ठीक है, बाद में एक्सटेंड हो तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये 6.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में हर बच्चा को जानना चाहिए। अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है कोई भी बच्चा, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो उसका ये कहना है कि अगर वो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए आज इस चीज़ को पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल भर्ती को लेकर या एसएससी का कोई भी भर्ती को लेकर आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि क्रूशियल डेट फॉर द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल वाला। तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल का बात क्लियर करते हैं, फिर लास्ट डेट वाला बात क्लियर करेंगे। तो सेंट्रल लेवल का मतलब होता है कि देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह से बनता है, कि स्टेट लेवल बनता है, एक आपका सेंट्रल लेवल बनता है। स्टेट लेवल मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, उस लेवल का सेंट्रल लेवल। ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट में, सबसे ऊपर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता है। अब लास्ट डेट का मतलब क्या है ना, कि मान लीजिए कोई बच्चा 2023 में बनाया, किस में बनाया, 2023 में आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया। ठीक, तो अभी चल रहा है 2026, क्या चल रहा है 2026, वो सीजीएल का फॉर्म भर रहा है। अब बाय मिस्टेक वो लास्ट डेट से पहले नहीं बनवा पाया, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, तो क्या उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, वो बाद में भी बनवा सकता है। ये जो 2023 वाला कास्ट सर्टिफिकेट वो रखा होगा ना, लेकिन सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो वही दिखा देगा कि मेरे पास है, हम ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं या एससी एसटी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उस समय हम नहीं बनवा पाए थे, अभी हमको जो है थोड़ा बनाने में हमको लेट हो गया था। लेकिन ऐसा बच्चा जो कि पास्ट में कभी सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं हो, 2023 में भी नहीं, 24 में भी नहीं, ठीक है, और वे लास्ट डेट के बाद बनवाए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम होता है, या तो उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, बहुत तरह के प्रॉब्लम उनको फेसेस करने पड़ते हैं। अब एसएससी सीजीएल का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल का जो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन है, तो टीयर 1 एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आपको पता था कि सेक्शनल टाइमिंग का कि समय बांट दिया गया है, कि आपका इसके लिए 15 मिनट रहेगा, 15 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए, 15 मिनट मैथ के लिए, सब के लिए 15-15 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, पूरी 60 मिनट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, ठीक है, 15 मिनट के लिए, फिर वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए जो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन बनाए, उसमें आपको लगेगा कि नहीं हमको ये 2 क्वेश्चन सही कर सकते थे, तो वो आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये सेक्शन ही बंद हो जाएगा 15 मिनट बाद, ये खुलेगा 15 मिनट के लिए, फिर ये भी बंद हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट घर पर नया पैटर्न पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं लूँगा, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा। और मेंस एग्जाम में भी आपको सेक्शनल टाइमिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसएससी सीजीएल भर्ती को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी एसएससी सीजीएल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं, या आप बुक जाके देख सकते हैं, फिर आपके अपने आसपास के दुकान से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अब ज़्यादा लेट नहीं कीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल अपने आप को और टफ बनाते जा रहा है। जैसे कि आपने देखा उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग ला दिया है कि इस सेक्शन के लिए इतना टाइम, इस सेक्शन के लिए इतना टाइम, तो धीरे धीरे और भी हार्ड होते जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि इसी साल आप एग्जाम को निकाल लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।